Hi everyone, I'm Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So last हमने अपना खत्म किया था Law of Torts, which was a while back. तब से मैं सोच रही थी I need to start with something that I really wanted to learn about. That is, what is the difference between IPC 1860 and BNS 2023? That's भारतीय न्याय संहिता. तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एपिसोड्स की सीरीज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो. सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता के बीच डिस्टिंक्शंस. ठीक है, कि दोनों के कंटेंट वाइज क्या क्या फर्क आया है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या क्या फर्क आया है. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं बीएनएस का. बीएनएस बेसिकली इस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि इनैक्ट किया गया था 25 दिसंबर 2023 को, जिसने रिपील किया जो एग्जिस्टिंग अपना पीनल कोड था, दैट वाज इंडियन पीनल कोड 1860. and it's been notified by the central government कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से enforceable होगा, repealing the existing Indian Penal Code. तो ये है कुछ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीएनएस का. नाउ हम डिफरेंस दो तरह से निकालेंगे. चेंजेस जो हुए बेसिकली वो दो तरह से हुए. पहला है स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा है कंटेंट में क्या चेंज आया है. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इंडियन पेनल कोड में 511 सेक्शंस जो कि डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में, है ना. वहीं हम अगर भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें, उसमें है 358 सेक्शंस जो कि डिवाइडेड है 20 चैप्टर्स में. तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर से. यस, नाउ चैप्टर 1 हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा आता है सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, punishment of offences committed within India, punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within India. Yes. Fourth, extension of code to extraterritorial offences, and fifth is certain laws not to be affected by this act. Now, ये है आईपीसी के 5 सेक्शंस. यहाँ पे बीएनएस में क्या हुआ है कि ये 5 सेक्शंस को उठा के एक सेक्शन बना दिया है. मतलब बीएनएस में हुई है क्लबिंग. 5 सेक्शंस को जोड़ के एक सेक्शन बनाया है. जहां पे आईपीसी के 5 सेक्शन का एक चैप्टर था, वो बीएनएस का सिर्फ एक सेक्शन होके रह गया. ओके, तो यहाँ पे एक चैप्टर भी खत्म हुआ और 4 सेक्शंस भी खत्म हुए. मतलब जो आईपीसी के चैप्टर 1 का सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 था, वो अब बीएनएस के चैप्टर 1 का फर्स्ट सेक्शन ही है. सारे सेक्शंस को क्लब करके एक सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 1. ओके, Section 1 of BNS equals to Section 1 to 5 of IPC, that is chapter number 1. ऐसे समझे, it's very simple. Yes, ये हो गया structural difference जो कि BNS में हुआ है. इसकी वजह से भी sections कम हुए हैं. पूरे के पूरे chapter को उठा के एक section बना दिया है. Content में क्या फर्क आया? ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है. जो कि Section 1 था of IPC is Section 1 of BNS. टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, आईपीसी में सेक्शन 1 क्या था कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. यस. बीएनएस का सेक्शन क्या है? बीएनएस का है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023. एक चीज ऐड हुई है, बीएनएस में सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 ऐड हुआ है. बेसिकली कमेंसमेंट का बताया गया सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में, है ना. बस ये डिफरेंस है. बाकी आईपीसी के जितना भी चैप्टर 1 है वो सेक्शन 1 है हमारा बीएनएस का. सिंपल एज दैट. इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय सब क्लॉज 2 के एडिशन के और कोई चेंज नहीं है. 1 से लेके सब क्लॉज 6 तक पूरा का पूरा है आईपीसी. लैंग्वेज में भी कोई फर्क नहीं है. यस, तो यहाँ हो गया चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसमें है हमारे डेफिनेशंस. यस, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन आईपीसी में, जिसमें दी हैं डेफिनेशंस. यस, वो चीज कहाँ आई है? बीएनएस के सेक्शन 2 में. तो बीएनएस का सेक्शन 2 इज इक्वल्स टू चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी, जनरल एक्सप्लेनेशन. तो आईपीसी का जनरल एक्सप्लेनेशन क्या हो गया? आईपीसी का जनरल एक्सप्लेनेशन बन गया डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस 2023. यस. नाउ सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में पूरी डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो जो कि आईपीसी के चैप्टर 2 में दी हुई हैं. यस, पूरी की पूरी डेफिनेशंस वही हैं. ये हुआ स्ट्रक्चरल डिफरेंस. कंटेंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं. यस,
भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 2 के जनरल एक्सप्लेनेशन की 2-3 डेफिनेशंस रिपील करी गई हैं, जैसे सेक्शन 14 जो कि है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 18 दैट इज इंडिया, सेक्शन 50 सेक्शंस। ये जो 3 सेक्शंस हैं चैप्टर 2 के आईपीसी के, उनको बीएनएस में जगह नहीं मिली है। अदर देन दिस, जितनी भी डेफिनेशंस जो कि आईपीसी के चैप्टर 2 में है, वो आपको सेक्शन 2 में मिलेगा भारतीय न्याय संहिता के, हर एक डेफिनेशन। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, कैसे, जो सीक्वेंस है वो ऑफ कोर्स वही फॉलो नहीं हुई है, सीक्वेंस इधर उधर है। यस, फॉर एग्जांपल जो कि सेक्शन 8 था जेंडर आईपीसी में, वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 इन बीएनएस। पर्सन था इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी, वो है बीएनएस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 26। ये हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंस। कंटेंट में क्या चेंज हुआ है? एडिशन हुआ है कुछ चीजों का, जैसे सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन इंक्लूड करी गई है, जो कि आईपीसी में नहीं थी। दैट सेज चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। ऑल्सो बीएनएस में जगह मिली है ट्रांसजेंडर्स को भी। जेंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 10, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ any person whether male, female or transgender. So what is section 3? Section 3 is definition in the code to be understood subject to exceptions. That is section 6 of Indian Penal Code. Same language. Section 3 है ये BNS का, and section 6 of Indian Penal Code is this. डिफरेंस ये आया है कि कोड की जगह आ गया है वर्ड संहिता। तो कुछ नहीं है, सेक्शन 3 बीएनएस का है सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी। सेम चीज, सेम लैंग्वेज, कंटेंट भी सेम है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बस इतना है कि ये सेक्शन 6 में था आईपीसी में और सेक्शन 3 में आ गया है ये बीएनएस में। कोड की जगह आ गया है संहिता। दैट्स इट। ये था सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस। सब सेक्शन 2 क्या है? बीएनएस का सब सेक्शन 2 इज इक्वल टू सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। Same language, everything same. No confusion. Yes, section 3 subclause 3 of BNS is section 27 of Indian Penal Code. That is property in possession of wife, clerk or servant. डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है कि जहां इंडियन पीनल कोड में वाइफ था, वहां बीएनएस में है स्पाउस। दैट्स इट। नाउ सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पीनल कोड। बट डिफरेंस क्या है? इंडियन पीनल कोड में वर्ड था इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, और सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 में है इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता। बस उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज भी वही है, सेम की सेम। बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि वहां से उठा के यहां रख दिया। दैट्स इट। यस, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉमन इंटेंशन इंडियन पीनल कोड। यस, वो कहां गया? सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड जंप्स टू सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 से उठ के आ गया सब क्लॉज 5 में सेक्शन 3 के भारतीय न्याय संहिता। दैट्स इट। यस, तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस क्या कहता है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Common intention section 34, common intention section 3 subclause 5। उसके बाद 35, 36, 37, 38 सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता में है सेक्शन 3 सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 7, 8 एंड 9। मतलब सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 से लेके सेक्शन 3 सब क्लॉज 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज इक्वल टू सेक्शन 34 टू सेक्शन 38 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसके बाद 39 से लेके जो 52A तक डेफिनेशंस हैं आईपीसी में, वो सारी की सारी सेक्शन 2 में है भारतीय न्याय संहिता में। तो इस तरह हमने खत्म किया सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52A तक ऑफ इंडियन पीनल कोड, चैप्टर 1 एंड 2, जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1, 2, 3 के बराबर था। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पीनल कोड, दैट इज पनिशमेंट्स, जो कि है भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 2। स्ट्रक्चरल डिफरेंस पे आता है, जहां पे इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट चालू हुआ है सेक्शन 53 से, वहीं भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट चालू हुआ है सेक्शन 4 से। क्योंकि ऑफ कोर्स क्लबिंग इतनी ज्यादा हो गई कि जितने भी सेक्शंस थे वो सब सेक्शंस बन गए। मैंने आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता दिया, अब कंटेंट में क्या डिफरेंस है? ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है तब भी। ओके, ना इंडियन पीनल कोड में कितनी तरह की पनिशमेंट्स थी? 5 तरह की। दैट इज डेथ, imprisonment for life, imprisonment, rigorous and simple, forfeiture of property and fine।
यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में एक पनिशमेंट ऐड हुई है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। तो मतलब वो 5 पनिशमेंट्स जो कि इंडियन पीनल कोड में थी प्लस 1 दैट इज कम्युनिटी सर्विस, ये एक एडिशन हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। उसके बाद सेक्शन 53A ऑफ इंडियन पीनल कोड हैज बीन रिपील्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। तो 53A के जाने के बाद हम आते हैं 54 पे। तो भारतीय न्याय संहिता में यहाँ भी क्लबिंग हुई है। 54, 55 एंड 55A ये तीनों सेक्शंस मिला के बनता है सेक्शन 5, जहाँ पे लैंग्वेज वही सेम है, बस कोड की जगह संहिता आ गया है। एंड एक और चीज का डिफरेंस है, जहां आईपीसी के सेक्शन 54 में ये कहा गया था कि हर केस में जहां सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code. भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि the appropriate government may, without the consent of offender, commute any punishment under this संहिता to any other punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, that is CRPC. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is CRPC. Yes, section 54, 55 and 55A are clubbed under one section, that's section 5. अब सेक्शन 57 आईपीसी का जो कि बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। यस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इज सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस, जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आया कि एंड लाइन जो थी सेक्शन 57 की वो थी फॉर 20 ईयर्स, लेकिन सेक्शन 6 की एंड लाइन है 20 years unless otherwise provided, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। यस, नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 60 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि है सेक्शन 7 ऑफ बीएनएस। बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, यहां से उठा के वहां रख दिया है, कंटेंट पूरा का पूरा सेम है। यस, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन 63 से सेक्शन 70 तक। यहाँ भी मेजर क्लबिंग हुई है। सेक्शन 63 से सेक्शन 70 को उठा के कर दिया गया है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 से लेके सब क्लॉज 7 तक। क्लबिंग कैसे हुई है? Section 63 is Section 8 subclause 1 of BNS. Section 64 of IPC is Section 8 subclause 2 of BNS. Yes? Section 65 हो गया 8 subclause 3. Section 66 हो गया 8 subclause 4 and 8 subclause 5. Yes, यहाँ पे एक चीज ऐड हुई है कि यहाँ पे जहाँ पे सेक्शन 66 में ये था ऑफ आईपीसी कि द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। यहाँ पे सेक्शन 4 में कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, बाकी सब सेम है। सब सेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस भी ऐड करी गई है। बस यही चीज हुई है कि सेक्शन 8 के सब सेक्शन 4 और 5 में कम्युनिटी सर्विस ऐड करी गई है, जो कि सेक्शन 66 और 67 में नहीं था आईपीसी के, जिसकी जगह पे दोनों सब सेक्शंस हैं। उसके अलावा एक और डिफरेंस है, जो सेक्शन 67 में इम्प्रिजनमेंट था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, वो जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया। कैसे? सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी में था for term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees, वो यहाँ बढ़ा के कर दिया गया है 5000 rupees। वैसे ही 4 मंथ के लिए था अमाउंट 100 rupees, जो कि यहाँ बढ़ा के कर दिया 10,000 rupees। एंड यहाँ पे एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीजिंग 6 मंथ्स को कर दिया है 1 year in any other case। ये दो डिफरेंस है। पहला सेक्शन 66 और 67 में कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है और उनके डिफॉल्ट के लिए जो फाइन की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे 50 और 100 थी, अब बीएनएस पे 5000 और 10,000 कर दी गई है। इसके बाद 68, 69 एंड 70 ऑफ इंडियन पीनल कोड, यहाँ पे फिर से क्लबिंग कर दी है। सेक्शन 68 और 69 आईपीसी को जोड़ के सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 में डाल दिया गया है और सेक्शन 70 क्लॉज 7 में जा गया। ओके, so this is the clubbing of section 63 to 70 that has been clubbed under section 8 of BNS. After this section 71 से लेके 75 तक बिल्कुल सेम है, बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मतलब पोजीशन चेंज कर दी है। आईपीसी का सेक्शन 71 चला गया बीएनएस के सेक्शन 9 में, 72 चला गया बीएनएस के सेक्शन 10 में, 73 चला गया बीएनएस के सेक्शन 11 में, 74 चला गया बीएनएस के सेक्शन 12 में एंड 75 चला गया बीएनएस के सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में थोड़ा सा कंटेंट में डिफरेंस है कि कोर्ट की जगह ऑफ कोर्स संहिता कर दिया है, और जहाँ पे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 75 में चैप्टर 12 और चैप्टर 17 का रेफरेंस है, वहीं भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 10 और चैप्टर 17 का रेफरेंस है। इसके अलावा बाकी सारा पूरा सेम है।
So this was chapter 1, 2 and 3 of Indian Penal Code that is clubbed under chapter 1 and 2 of भारतीय न्याय संहिता। मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या हुआ है, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आया है, फाइन्स में, पनिशमेंट्स में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया है, पनिशमेंट ऐड करी गई है जैसे कम्युनिटी सर्विस। ओके, उसके अलावा ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, सेक्शंस यहाँ से वहां करे गए, कुछ रिपील हुआ है, कुछ चीजें ऐड करी गई हैं। दैट्स इट फॉर डिस्कशन ऑन फर्दर चैप्टर्स ऑफ BNS। स्टे ट्यून्ड, गुड लक, बाय।